अगर किसी पशु से उसके पुत्र को दूर किया जाए, उसके बच्चे को दूर किया जाए, एक बकरे से यदि आप उसके बच्चे को दूर करते हो तो वो बकरा अपने पुत्र के लिए, बकरी एक दिन रोती है। उससे भी कम भैंस आधा दिन भैंस रोती है अपने पुत्र के लिए। पर यदि किसी मनुष्य से, किसी मां से यदि उसके पुत्र को दूर किया जाए मनुष्य में, तो उस मां से पूछिए, वो मां जीवन भर रोती है, जीवन भर। पुत्र पीड़ा की आग इतनी भयंकर होती है। इसलिए द्रौपदी कह रही है, अर्जुन मुझे पता है कि पुत्र पीड़ा की आग क्या होती है, मैं सह रही हूं, पर यदि आप इसको मार दोगे तो इसकी मां भी तो मेरी तरह रोएगी ना अर्जुन, इसलिए इसको छोड़ दो। भूल गए तुम अपने उन एहसानों को गुरु के। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमा। आपके गुरुदेव ने आपको सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया और धनुर्विद्या के रहस्य बताए जो अपने पुत्र को तक नहीं बताए। उस गुरुदेव को आप भूल गए क्या? इसलिए हे अर्जुन, इसको छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन के सामने दुविधा, बड़े भैया से पूछें तो बड़े भैया भी बोलें कि हे अर्जुन छोड़ दो, ये तो पहले ही धर्म के अवतार है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा छोड़ो इसको, छोड़ दो। द्रौपदी भी कह रही है छोड़ दो, क्या करें? तब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास जाता है। गुरुजी आप क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन मैंने क्या कहना, जो हमारे शास्त्र कहते हैं तुम ऐसा करो। गुरुजी आपके शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरा शास्त्र तो कह रहा है ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतता ये वदारहण मयेवो भयमाम्नातं परिपाहायनुशासनम्। भगवान बोले, हे अर्जुन मेरे शास्त्र, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण से कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए, फिर भी ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या, ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। ये शास्त्र कह रहा है। और ये अश्वत्थामा ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, इसलिए इस पर हाथ मत उठाओ। शास्त्र ये भी कह रहा है कि आतताई कोई भी हो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, चाहे वो तब कोई भी हो। अर्जुन फंस गया। गुरुजी ये आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं आतताई कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर रही। देखो भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है साहब। तो गीता में भगवान अर्जुन के लिए कह रहे थे कि हे अर्जुन, माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए वही उनकी मृत्यु होती है। संभावितश्चाकीर्ति मरणादति विच्यते। कोई बहुत बड़ा नामी व्यक्ति है बल, उस पर हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं, उसका अपमान कर दो, वही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए तो आप देखते होंगे जब कोई नेता गलती करता है तो लोग उसके पुतले जलाते हैं,
जगह जगह उसका अपमान करते हैं। जरूरी नहीं है कि तुमने हाथ ही उठाना है। जो बहुत बड़े नामधारी हैं, शास्त्र ने कहा यदि उनको बदनाम कर दो, उनका मजाक बना लो, वही दंड उनके लिए मृत्यु के समान होता है। गीता में भगवान ने कहा यह आज्ञा दी है कि माननीय पुरुष जो है, जो जिनका बहुत बड़ा नाम चलता है, जरूरी नहीं है कि उन पर हाथ उठाना है। उनका अपमान कर दो, वो अपमान ही मृत्यु के जैसा होता है। इसलिए ये ब्राह्मण है, इस पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। इसलिए है अर्जुन, इसको अपमानित कर दो, वही उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी, क्योंकि इसने आतताई का काम किया है। बहुत मनुष्यों, तेरे बच्चों की गले काटे, इसको छोड़ना तो नहीं है, ताकि ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए अर्जुन ने क्या किया, अश्वत्थामा को अपने घर से धक्का मार करके निकाला। उसके सिर पर एक मणि थी, यानी चुटिया, उसको काट दिया और धक्का मार करके इसको घर से निकाला। वही उसकी मृत्यु हो गई। साहब, बपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्योस्ति दैहिका। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता है कि अपमानित कर दो, वही उसका वध हो गया। आज अर्जुन ने वही किया। और अश्वत्थामा ने कहा, अपमान देखो कि मैं अब इन पांडवों के बीच में कोई पानी पिलाने तक का भी नहीं रखूंगा, पूरा वंश इनका खत्म कर दूंगा। इसने सोचा, वंश तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, अब बचा ही कौन है? बोले एक बच रखा है अभी, अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। गर्भवती होने से वो सती नहीं हो पाई, इसलिए अभिमन्यु की जो पत्नी उत्तरा है, उसके गर्भ में पुत्र है, उस गर्भ को मैं नष्ट करूंगा। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा 5 पांडवों से, देखो भाई पांडवों, महाभारत का युद्ध शांत, अपने राम अब अपनी द्वारिका चलते हैं। मेरा घर वाला, मेरा इंतजार वाला कहना, कई दिन बीत गए हम तुम्हारे साथ, तो न चाहते हुए सबने भगवान को विदा दी। भगवान जाने लगे। एक रथ भगवान, एक पांव भगवान ने रथ के ऊपर रखा, एक पांव नीचे था। द्वारिका के लिए जा रहे थे। इतने में क्या हुआ, सब लोग भगवान को विदाई दे रहे थे। भगवान भी सबके लिए हाथ जोड़ रहे थे, सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे थे। यूं इतने में क्या हुआ कि उसी भीड़ में एक विधवा स्त्री, जिसने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे हैं, वो दौड़ी दौड़ी चली आ रही है और अपने मुखारविंद से कह रही है, क्या, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़ी चली आ रही हैं, भीड़ से लोगों को छांटे कर रही हैं और दौड़ी दौड़ी भगवान कृष्ण के चरणों में लिपट रही है। कह रही हैं, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इसके शब्द देखो जरा, भगवान जी मैंने अपनी चिंता नहीं, बल्कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो शिशु है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अविद्रावती मामीस सरस्ताप्त यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। मेरे गर्भ में जो शिशु है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। भगवान ने ध्यान से देखा, ये देवी कौन ऐसी चिल्ला रही है, कौन कह रही है। जब ध्यान से उठा करके देखा उसको चरणों से,
तो क्या पता चला कि ये तो पांडवों की पुत्रवधू उत्तरा है। भगवान ने कहा देवी आप क्या बात है, क्यों आई? उस देवी ने कहा हे प्रभु, मेरे पेट में जो बच्चा है उसको एक अंगारा जला रहा है, और यदि आप उसकी रक्षा नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो अंगारा उसको जला करके भस्म करेगा और पांडवों का सारा वंश ही खराब हो जाएगा। इसलिए आप इसकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। भगवान नारायण ने, कृष्ण ने उसी समय अंगुष्ठी जैसा रूप बनाया महाराज, और उत्तरा के पेट में चले गए, और पेट में जाकर के भगवान ने उस शिशु की रक्षा कर दी। अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र उस बालक को सता रहा था उसको शांत किया, और तुरंत बाहर आए। बाहर आकर के बोले भगवान देवी कैसा है अब तेरा दर्द? उसकी चेहरे की खुशी का तो पारावार नहीं रहा। जब खुशी ज्यादा हो जाती है तो धन्यवाद भी नहीं दे सकते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कौन से शब्द से भगवान को धन्यवाद दें, कोई शब्द ही नहीं है। तो सीधे चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने पुनः द्वारिका जाने के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है भाई, 5 पांडवों सबको आशीर्वाद दिया। जा रहे थे, रथ में बैठ रहे थे, इतने में 5 पांडवों की माता जी आई और दौड़ करके और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लग गई। कहती हैं नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिरवस्थितम् अंतर्बाहिरवस्थितम्। हे प्रभु, माया जवनिका छंदम अज्ञादुक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रिया कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से भगवान की स्तुति गा रही है। भगवान ने ध्यान से देखा ये कौन है जो मेरी स्तुति गा रहा है, चरणों में कौन पड़ा है। जब ध्यान से देखा, ओहो ये तो पांडवों की माता जी है, मेरी बुआ जी हैं। बुआ जी के हाथ पकड़ करके कहा बुआ जी ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? हम द्वारिका जा रहे थे, हमें तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था अपनी बुआ को। ये बुआ जी को क्या हो गया कि हमें प्रणाम कर रही है? क्यों प्रणाम कर रही है? बुआ जी कहती है प्रभु मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही, मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, मैं उस प्रकृति से परे उस भगवान को प्रणाम कर रही हूं। हे प्रभु अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्, मुझे पता है कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी, फिर भी दिखाई नहीं देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि सबकी आंखों पर आपने माया का पर्दा जो डाल रखा है। भगवान बल कण कण माच नहीं, तुम्हारे भीतर भी भगवान है, बाहर भी है, यहां भी है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है तो यहीं पर हमारी आंखों में माया का पर्दा डाल रखा है, जो होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। अदर्शनम लोभ हो रखा है साहब। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान बोले बुआ जी स्तुति क्यों हो रही है? बोले कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? बोले प्रभु मुझे आप दुख दे दो। क्या दे दो? बोले विपदा संतु न सस्वत
तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या अपुन भव दर्शनम। हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? बोले विपदा। क्यों? बोले विपत्ति में ही तो तुम याद आते हो। थोड़ा बढ़ा दो साउंड। मेरे जीवन में विपदा आनी चाहिए। भगवान बोले बुआ जी, विपत्ति से तुम्हारा पेट नहीं भरा है क्या? तब कहती हैं प्रभु, विपत्ति में ही तो तुम याद आते हो। सच बताओ, भगवान कब याद आना? जब हम परेशानियों जीवन मानना तब भैरव, नरसिंह, कुल की देवी, नरसिंह सब याद होना। सबको नौ को सिर पर रखा, खोदो वही नाराज। जिसके सिर पर रखने से सही होता है। प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, क्योंकि विपत्ति में ही तो भगवान याद आते हैं। भगवान बोले मां, बुआ जी विपत्ति से पेट नहीं भराएगा। बोले बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले जब किसी को सुख आता है तब वो आपको याद ही कहां करता है। इसलिए प्रभु विपत्ति दे दो, ताकि आपका दर्शन बना रहे। जब हमारे पास विपत्ति थी ना प्रभु, तब आप हमारे साथ थे, और अब सुखी हो रहे हैं। मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन रहा है, और अब आप जा रहे हैं तो भगवान चले जाए, सुख समृद्धि आ जाए। क्या कौन थी सुख समृद्धि? आप ही अच्छे हैं। जब तक आप थे तब तक आनंद था, अब ये सुख सुविधाएं आ गई, क्या करना है इसका? इसलिए हमें सुख सुविधा नहीं चाहिए, हमें विपत्ति चाहिए, ताकि आप हमारे साथ में रहो। सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े। एक भक्त कहता है, मैंने न छीन बलिया नो सुख, जिस सुख में मेरे भगवान मेरे से दूर हो जाए। मुझे तो वो दुख अच्छा लगता है जिस दुख में भगवान याद आते हैं। बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए, जो भगवान का नाम जपाती है साहब, वो दुख अच्छा है। और सही बात, सबसे बड़ी विपदा तो वही है जो हमने भगवान को न भूली। और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जो हम भगवान को याद करते हैं। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति तो वह है कि जो हमने भगवान को भूल लिया है, और सबसे बड़ी संपत्ति वह है जो भगवान को याद करते हैं। कुंती भगवती ने भगवान की स्तुति गाई महाराज, और भगवान ने द्वारिका जाना कैंसिल कर दिया। 5 पांडवों के साथ भगवान यहीं पर रहे। पितामह भीष्म का भी भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया, और जिस उत्तरा की गर्भ की भगवान ने रक्षा करी थी, उस उत्तरा का सकुशल उस बालक का जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक के संस्कार किए, उसका नाम रखा विष्णुराज, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से इसका जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम विष्णुराज। वो बालक जिसकी भी गोद में देख जाता था, उसी को टुकुर टुकुर करके देखता था, हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, इसलिए प्यार से उन्होंने उसका नाम रख दिया परीक्षित।
क्या नाम रखा? परीक्षित। न जाने ये किसको देखते रहता है। वो बालक ये देखते रहता था कि मेरी मां के पेट में वो कौन आया मुझे बचाने। तो हर चेहरे को ध्यान से देखते थे, इसलिए प्यार से उनका नाम परीक्षित पड़ गया। उनके जब दादा 5 पांडव स्वर्गारोहण करते करते शरीर एक एक करके शरीर त्यागते त्यागते जब परम धाम को गए, तो महाराज परीक्षित राजा बने। एक दिन अपनी राजगद्दी पर बैठ करके अपने राज्य को देखने के लिए गए, तो एक जगह पर क्या देखा कि काला सा व्यक्ति गौ माता पर हमला कर रहा है। उसके पास जाकर के कहते हैं कि ये दुष्ट तो कौन है जो गौ माता को मार रहा है? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, मैं कली हूं महाराज, मेरा नाम कली है। राजा परीक्षित ने कहा, तू यहाँ आया कैसे? तो कलयुग ने कहा, मैं कहां जाऊं, मुझे भी रहने के लिए जगह दो। तो राजा परीक्षित ने पूछा, तेरे ऊपर दोष कितने और गुण कितने? तो इसने कहा, दोषों का तो मैं भंडार हूं, गुण मुझ में एक ही है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो के सब कीर्तना।